अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं भटूरा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करिए। तो चलिए बनाते हैं भटूरा। बिल्कुल घर पे बना सकते हैं आप इजीली। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले भटूरा बनाने के लिए हम मैदा ले लिया। मैंने अच्छी तरह से इसे छान लिया है। मैदे को अच्छी तरह से पहले आप छान लें फिर इस्तेमाल करें। देखिए इस तरह से ये मैंने आधा केजी मैदा लिया। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें एक भर कर के 1 चम्मच चीनी जा रही है। देखिए इस चम्मच से, और ये 2 चुटकी सोडा, बेकिंग पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये खाने वाला नॉर्मल सोडा है। और ये नमक स्वाद अनुसार। चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर चीनी आप स्किप कर देंगे तो इसके भटूरे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आप चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। चलिए यहाँ ले 2 चम्मच भर करके दही दही डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा कर करके दही हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दूसरी साइड देखिए मैंने ये सूजी ली थी। सूजी मैंने करीब करीब 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे पानी में इस तरह से भिगो दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से पानी पी ले और अच्छी तरह से फूल जाए। चलिए अभी सूजी का भी इस्तेमाल हम करेंगे इसी में, मैदे में। देखिए इस तरह से सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। इस तरह से हाथों से मिलाएं और इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए अभी कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है दही हमारा अच्छी तरह से। चलिए अब सूजी को भी हम मिक्स कर देते हैं। बाकी बची हुई जो भी थी हमने सब इसमें ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर दिया। अभी पानी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, पहले इसी में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो सूजी ने जो पानी पिया है वो सब मैदे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो। चलिए इस तरह से पहले मैं दही का इस्तेमाल करें। थोड़ा दही मैंने और डाला, मुझे कम लग रहा था इसलिए। चलिए देखिए थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। नॉर्मल पानी से इसे हम एक डो लगाएंगे आटे का। इस तरह से आटा हमारा ज़्यादा गीला और ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच वाला सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से। चलिए लगा लेते हैं। थोड़ी मैदे में मेहनत लगती है, हम इसे अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से हो उतना अच्छी तरह से इसे हम तोड़ेंगे आटे को, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो। चलिए दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से हाथों से करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से तोड़ेंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे अब इसमें। यहाँ पर हम इस स्टेप पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके अच्छे से मसाज करेंगे। देखिए ऑयल डाल करके आप अच्छे से मसाज कर लें। देखिए इस तरह से। चलिए आती है इसकी मसाज की बारी। अब इसे खूब अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से दबाते हुए, ताकि इसका ऑयल जो हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। देखिए इस तरह से मिलाइए। इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से कीजिए। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको यकीन ही नहीं आएगा तो इतने अच्छे भटूरे आपने घर पे बना लिए। चलिए अब देखिए इस तरह से आप जब करें तो इसकी लेयर देख रहे हैं ना आप, अंदर से लेयर बन के आ रही हैं। देखिए इस तरह से इसे हम थोड़ा सा और इसी तरह से करेंगे। इस तरह से करने से हमारा जो मैदा है वो अच्छी तरह से टूटता है और सॉफ्ट होता है। इस तरह से हम इसे तोड़ेंगे। देखिए इस तरह से मुट्ठी बना करके ऊपर से दे करके नीचे अंगूठे की मदद से, देखिए तब ये सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। करीब हम इसे छोड़ेंगे 8 से 10 घंटे तक के लिए। इसी तरह से हम छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है आपके पास टाइम, आपको जल्दबाजी में बनाना है ये, तो आप इसे 4 से 5 घंटे में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
8 घंटे के बाद मैं चेक करी, आप देख ही सकते हैं आटा कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है और ऊपर से आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। देखिए इस तरह से होना चाहिए हमारा आटा। देखिए इस तरह भटूरे का आटा जो रहता है ना वो इसी तरह से रहता है। देखिए ये हमारा रेडी हो। अब हम ऐसे कर रहे हैं तो लेयर बिल्कुल भी नहीं बन रही है। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस तरह से करने के बाद अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम, जितनी हमें भटूरे साइज रखनी है उस हिसाब से। देखिए अब थोड़ा सा हम इसमें लगा लेते हैं पानी, ताकि ये बिल्कुल भी आटा सूखे नहीं। इस तरह से पानी लगाने के बाद हम इसे रख देंगे और इस तरह से इसकी हम लोई बनाएंगे, जितना हमें भटूरे में इस्तेमाल करना है। इस तरह से लोई बनाइए, गोल ऐसे पकड़िए और इस तरह से काट करके बिल्कुल इजीली बन जाती है। अब इसे काट दीजिए। ये नहीं बन गए, देखिए ये बन गए हमारी भटूरे की लोई। चलिए इसी तरह से बाकी भी हम बना लेंगे। चलिए बेल के मैं एक आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको बेलना है। देखिए यहाँ पर आप बेलन चकले पे रख दीजिए और इसमें थोड़ा सा लगा लेंगे हम ऑयल और इस तरह से दोनों साइड और लगाएंगे। पहले हाथों से इस तरह से फैलाएंगे। मैदा जो होता है ना वो थोड़ी सी दिक्कत देता है बेलने में, तो आप पहले हाथों से फैला लें, फिर इस तरह से गोल गोल हम इसे सेप देंगे। आप जिस तरह से सेप देना चाहते हैं दीजिए, इस तरह से गोल। बस मैं इसी साइज में इसे रखूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए जो हमने सूजी इसमें डाली थी उसकी वजह से ये बिल्कुल भी होता है ना, हम जब मैदा बेलते हैं तो बेलने के बाद जब हम उसे हटाते हैं बेलन को तो वो अपनी जगह पे से बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, मुझे सुकुड़ सा जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं मैदा नहीं बेलाता है, दिक्कत होती है बहुत। तो बस उसी दिक्कत का ये रीज़न है कि आप इसमें सूजी भिगो करके 10 से 12 मिनट तक सूजी को फुला दीजिए, फिर उसके बाद डालिए मैदे में, तो उससे आपका जो मैदा है ना बहुत अच्छे से बिलाएगा। देखिए इस तरह से हमने बहुत अच्छे से बेल लिया। चलिए ये हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी भी कर लूँगी। अब इसे रख देते हैं साइड में। चलिए इसे रखते हैं साइड में। यहाँ दूसरी साइड तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। देखिए जब हमने डाला तो डालते मात्र ये फूलने लगे, इसी तरह से तेल गर्म होना चाहिए। देखिए जब ये एक साइड फूल जाए तब हम दूसरी साइड इसे फ़ौरन पलटा देंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से तेल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो आप इस तरह से अगर भटूरे बनाइएगा ना तो बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल मेरी गारंटी है ये फूलेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी छोले की रेसिपी देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए बनाती रहती हूँ। मैंने दूसरा भी इसी तरह से रखा और इसे भी इस तरह से फूलने देंगे। जब एक साइड से ये फूल जाए तो फ़ौरन हम दूसरी साइड पलट देंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है। तो यही भटूरे की खासियत होती है कि ये फूल जाते हैं बहुत जल्दी। आप अगर इस तरह से बनाइएगा तो ये ज़रूर फूलेंगे। देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। ये खाने में बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसे 2 से 3 घंटे बाद भी अगर आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिमड़े नहीं होंगे। ये बिल्कुल खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे। कुछ लोग कहते हैं भटूरे गरम गरम बनाओ फिर खाओ, ये रखने के बाद ठंडे होने के बाद टूटते नहीं हैं दांतों से। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप इसे 1 घंटे के बाद खाइए, 2 घंटे के बाद खाइए, बिल्कुल खाने में सॉफ्ट ही लगेंगे अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो। देखिए यहाँ दूसरा मैंने तीसरा भी फुला दिया। इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। बाकी भी हम बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तेल बस हमारा गर्म होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। तेल जितना गर्म होगा उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होगा। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं हम, आप देख सकते हैं पास से। चलिए
सो गाइस, आप भी बनाइएगा, खाइएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बने कैसे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।